हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जहां आपको बॉलीवुड से जुड़ी हुई काफी सारी खबरें मिलती रहती हैं। आज इस वीडियो में आपको बॉलीवुड से जुड़ी हुई टॉप 5 खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ट्रेंड में हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बॉलीवुड के पीछे छिपा है कास्टिंग काउच का काला सच, जहां ना लड़कियां सुरक्षित हैं ना लड़के। नंगेपन पर बोलने वाली जरीन खान को खुशी मुखर्जी ने दिया करारा जवाब। आमिर खान फिर से स्पॉट हुए अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके बाद लोगों ने काफी मजे लिए। परेश रावल के साथ में टकरार के बाद भी अक्षय कुमार को उम्मीद कि परेश रावल फिर से लौटेंगे। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर को सेंसर बोर्ड की तरफ से मिली हरी झंडी। तो चलिए इन 5 खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। कास्टिंग काउच नया नहीं है। 1930 के अंदर हॉलीवुड से शुरू हुआ कास्टिंग काउच अब बॉलीवुड के अंदर भी एंट्री ले चुका है और कई सारे मामले बॉलीवुड से कास्टिंग काउच के आते रहते हैं। इसकी चपेट में सिर्फ लड़कियां ही नहीं आती बल्कि लड़के भी इसके चपेट में आ जाते हैं और रोल देने के बदले इसमें कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है। लड़कियों के साथ में क्या होता होगा इसके बारे में तो आप समझ सकते हैं। उनको एक रात सोने के लिए बोला जाता है और उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ में बदतमीजी की जाती है। लेकिन अगर आपसे कहें कि यहाँ पर यही सेम कास्टिंग काउच लड़कों के साथ में भी होता है, जी हाँ, कई सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो मेल एक्टर को अपना हवस का शिकार बनाते हैं, उनको एक रात सोने के लिए बोलते हैं और उनके साथ में उनका शारीरिक शोषण करते हैं। और कई तो एक बार ऐसा हुआ आयुष्मान खुराना को लीड रोल देने के बदले डायरेक्टर ने उससे कहा कि अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाल कर दिखाओ। और तो और कई सारे ऐसे डायरेक्टर भी हैं जो मेल एक्टर के साथ में सोना पसंद करते हैं, उनका यौन शोषण तक कर देते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं जिनके साथ में ये गलत हुआ है और उन्होंने आए टाइम पर अपनी आवाज़ उठाई है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि लोगों को एक अच्छा रोल पाने के लिए इस कदर गुजरना पड़ता है कि उनको अपने शरीर के साथ में शोषण कराना पड़ जाता है। ऐसे कई सारे मामले हैं जो सामने आते ही नहीं और कई सारे मामले ऐसे हैं जो सामने आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हिम्मत करके कितने लोग ये सारी चीज़ों को सामने रख देते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक इन सभी चीज़ों को छिपा कर बैठे हुए हैं। तो यानी कि इसी बात से आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी पूरे तरीके से बदनाम हैं। आप सभी लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले जरीन खान ने एक पोस्ट किया था जिसमें यह जिक्र किया था कि सोशल मीडिया पर कई सारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कई सारी ऐसी मॉडल और एक्ट्रेसेस हैं जो अपने नंगेपन को लगातार दिखा रही हैं। एक छोटी सी चड्डी पहन लेती हैं और उसके बाद वो अपने प्राइवेट पार्ट को छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उससे छिपता कुछ नहीं बल्कि बाकी जो छिपा हुआ होता है वो भी दिख जाता है। ऐसी चीज़ों को लेकर उन्होंने कई सारी चीज़ें की, कई सारी टिप्पणियां भी लिखी, लेकिन उसी के बदले में अब खुशी नाम की एक मॉडल है जिसने पलटवार किया है और ये कहा है जरीन खान को कि अगर जितनी बकवास जितनी टिप्पणी तुमने मेरे ऊपर की है, इससे ज़्यादा तुम एक अच्छा डायलॉग अच्छा रोल अपनी फिल्मों के अंदर कर लेती तो दीपिका पादुकोण के बाद तुम ही होती एक टॉप एक्ट्रेस, लेकिन तुमने हमारे ऊपर ऐसा कमेंट किया, ये सही नहीं है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान आजकल अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी के साथ में कई जगह पर स्पॉट हो जाते हैं। आमिर खान पहले ही शादीशुदा हैं, 2 शादियां वो कर चुके हैं जिनके साथ में उन्होंने तलाक ले लिया है और इससे पहले ये कई गर्लफ्रेंड के साथ में अपना वक्त गुजार चुके हैं, लेकिन अब इनको एक और नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है जिसका नाम गौरी। और जब से गौरी नाम की उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि मैं इनके साथ में शादी करना चाहता हूं, इनके साथ में प्यार का इजहार जब से आमिर खान ने किया है तो लोगों ने आमिर खान की खिल्लियां स्टार्ट कर दी हैं और दूसरी उनका मजाक बनाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि बुढ़ापे में जहां अपने पोतों पोतियों से खेलने की उम्र है वहां ये शादी रचाने की सोच रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि इस उम्र में इस बुढ़े को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, जहां इसने अपने बच्चों की शादियां करनी थी ये अपनी शादी करने के लिए लगा हुआ है। यानी कि एक नई गर्लफ्रेंड के साथ में
आमिर खान को काफी सारी चीजें सुनने को भी मिल रही हैं। हेरा फेरी 3 के लिए अक्षय कुमार बहुत ज्यादा परेशान है। वो इसलिए क्योंकि परेश रावल ने इस फिल्म के अंदर काम करने से पूरे तरीके से मना कर दिया और उसको लेकर कोर्ट तक बात पहुंच गई और तो और वकील भी आमने सामने भिड़ गए थे और काफी सारे एलिगेशन भी लगाए गए, जिसके बाद भी परेश रावल अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने कहा कि मैं हाउसफुल 3 के अंदर काम नहीं करूंगा, जिसके बाद इस फिल्म के फ्लॉप होने के कई सारे चांसेस सामने खड़े हो गए और काफी सारे लोग सामने भी आए जिन्होंने यह कहा कि प्लीज परेश रावल सर, आप वापस इस फिल्म के अंदर आ जाइए, आपके बिना इस फिल्म का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि आशीष चंचलानी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें परेश रावल को टैग करते हुए लिखा कि प्लीज सर, आप इस फिल्म के अंदर वापसी कीजिए, आपके बिना यह फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली। लेकिन उस वक्त परेश रावल ने फिर से ना कर दिया। लेकिन इस बार अक्षय कुमार कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हेरा फेरी 3 के अंदर परेश रावल जी जरूर आएंगे और यह फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी। आपको क्या लगता है कि परेश रावल वापस आएंगे या फिर नहीं? आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर बहुत जल्द 25 जून 2025 को रिलीज होने वाली है, लेकिन इस फिल्म को लेकर भी काफी विवाद खड़ा हो गया। सीबीएफसी के द्वारा इस फिल्म को लेकर 2 कट की मांग की गई थी, जिस पर आमिर खान बिल्कुल भी अपनी राजी यानी कि परमिशन देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि इस फिल्म के अंदर अगर 2 कट लगा दिए गए तो उसके बाद इस फिल्म के अंदर बचेगा ही क्या। वैसे इस फिल्म को तारे जमीन पर का रिस्पिरिचुअल सिक्वल माना जा रहा है और काफ़ी सारी इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी भी हाल ही में हुई है। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बढ़ी नहीं है, लेकिन उससे पहले इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन थे जिसको लेकर जो सीबीएफसी है उन्होंने इस फिल्म के अंदर कुछ कट लगाने के लिए बोले थे, लेकिन वो कट ना लगाते हुए 12A सर्टिफिकेट जो है जो सेंसर बोर्ड है उसकी तरफ से दे दिया गया है, यानी कि 12 साल या उससे ऊपर के कोई भी बच्चे जो हैं इस फिल्म को देख सकते हैं और इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। यानी कि इस फिल्म को अब पूरे तरीके से हरी झंडी मिल चुकी है और आने वाली 25 जून 2025 को इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। तो ये थी आज की 5 बड़ी टॉप खबरें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई और खबरों के साथ अगली वीडियो में।